हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं डेली रूटीन। ये डेली रूटीन मेरा ही है जो मैंने लिखा है आपके लिए, और आप भी इससे सिमिलर डेली रूटीन अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज पुनीत। माई नेम यानी मेरा नाम है पुनीत। मेरा नाम पुनीत है। आई यूजुअली का मतलब होता है कि सामान्यतः, अक्सर। आई यानी कि मैं, यूजुअली यानी कि सामान्यतः, वेकअप यानी होता है उठना। मैं उठता हूँ एट 7 o'clock, 7 बजे उठता हूँ। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में मैं 7 बजे उठता हूँ। मैंने इनका हिंदी भी लिखा है। यदि आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी पढ़कर भी समझ सकते हैं। आफ्टर वेकिंग अप। आफ्टर के बाद में कोई भी वर्ब हम लगाते हैं उसमें आईएनजी हमें लगाना होता है। जैसे आफ्टर गोइंग यानी कि जाने के बाद, आफ्टर वेकिंग अप यानी कि उठने के बाद आई वॉश माई फेस। वॉश यानी होता है धोना। आई यानी कि मैं धोता हूँ। माई फेस यानी कि मेरा चेहरा। एंड और ब्रश माई टीथ। ब्रश यानी होता है दांत साफ करना, दातुन करना, दांत साफ करना। माई टीथ यानी कि मेरे दांत जो है वो मैं साफ करता हूँ। तो हिंदी भी लिखा है इसका। उठने के बाद मैं अपना चेहरा धोता हूँ और दांत साफ करता हूँ। देन यानी कि फिर या उसके बाद मैं क्या करता हूँ। देन आई डू सम एक्सरसाइज। आई डू यानी कि मैं करता हूँ। सम यानी कि कुछ। एक्सरसाइज यानी होता है कि अभ्यास करना, व्यायाम करना, तो उसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज। टू स्टे यानी कि रखने के लिए या रहने के लिए। फिट यानी कि तंदुरुस्त रहने के लिए। एंड हेल्दी यानी कि स्वस्थ। ठीक है, तो मैं उसके बाद क्या करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम करता हूँ ताकि मैं तंदुरुस्त और हेल्दी रहूँ। वंस यानी एक बार। आई एम डन जनरली हम यूज़ करते हैं कि मैं जैसे किसी कोई काम कर रहा हूँ वो मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, तो उस जगह मैं आई एम डन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आई एम डन विथ एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है यदि वो मैंने पूरी कर ली है तो मैं कहूँगा कि आई एम डन विथ एक्सरसाइज। मेरी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। तो वंस यानी एक बार। आई एम डन विथ एक्सरसाइज यानी कि एक बार मेरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाए, मेरी पूरी हो जाए एक्सरसाइज। आई टेक यानी कि मैं लेता हूँ। अ शावर यानी कि एक, अब शावर मतलब तो फुहारा होता है, तो इसका मतलब फुहारा नहीं रहेगा या नहाने से मतलब होगा। आई टेक शावर यानी कि मैं नहाता हूँ। एंड और गेट रेडी, इनका मतलब होता है तैयार होना। ठीक है, तो गेट ड्रेस मतलब होता है जो भी आपका पहनावा होता है वो, लेकिन गेट ड्रेस जब आता है इसका मतलब होता है तैयार होना, कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तैयार होता हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज कर ली है, मैं नहा लिया हूँ और मैं अब तैयार हो गया हूँ। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर गेटिंग रेडी, यहाँ पे गेट रेडी है, उसका गेटिंग रेडी हो गया क्योंकि आफ्टर के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है। तो आफ्टर गेटिंग रेडी यानी कि तैयार होने के बाद, यहाँ पे हिंदी भी लिखा है, आप वो भी पढ़ के देख सकते हैं। तैयार होने के बाद आई हैव ब्रेकफास्ट। अब आई हैव का मतलब पास होना होता है। अब ऐसे तो नहीं है कि आई हैव ब्रेकफास्ट, मेरे पास ब्रेकफास्ट है, मेरे पास नाश्ता है, नहीं। इसका मीनिंग होता है कि मैं नाश्ता करता हूँ। आई हैव लंच, मैं लंच करता हूँ यानी कि दोपहर का खाना करता हूँ। आई हैव डिनर यानी कि मैं रात का खाना करता हूँ। वैसे ही आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। एंड और स्टार्ट माई डे, स्टार्ट यानी कि शुरू करता हूँ। माई डे यानी कि मेरा दिन मैं शुरू करता हूँ। आई यूजुअली, ये यूजुअली पहले भी आया था, इसका मतलब होता है सामान्यतः, अक्सर। आई यूजुअली, मैं सामान्यतः। हैव यानी होता है पास होना या लेता हूँ। सम सीरियल और टोस्ट तो आपको पता ही होगा, ब्रेड को जो बेक करके बनाते हैं वो टोस्ट होता है। सीरियल जनरली हम जो अनाज उबाल के खाते हैं उसको हम सीरियल कहते हैं। तो सीरियल और टोस्ट लेता हूँ मैं विथ कॉफ़ी के साथ। फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते के लिए मैं ये लेता हूँ। हिंदी भी लिखा है, पढ़ते रहिए साथ साथ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ताकि आप बाद में भी आप पढ़ सकें इसको। देन उसके बाद आई लीव यानी होता है छोड़ना या जाना। ठीक है, तो आई लीव यानी कि मैं जाता हूँ फॉर वर्क, या निकलता हूँ मैं फॉर वर्क। आई लीव फॉर वर्क, मैं निकलता हूँ काम के लिए। और स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम
या फिर स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ वर्किंग यानी काम करना फ्रॉम होम, घर से। तो अभी कोरोना के बाद में बहुत सारी कंपनियों में ऐसा हुआ है कि 2 दिन ही ऑफिस जाना होता है, 3 दिन घर से काम करना होता है। तो ये मेरा डेली रूटीन है। तो मेरा ऐसा ही होता है कि मैं 2 दिन ऑफिस जाता हूँ, 3 दिन घर से काम करता हूँ। तो मैंने लिखा है देन आई लीव फॉर वर्क, मैं काम के लिए निकलता हूँ, या फिर स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम, मैं घर से काम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट में ये टेंस चल रहा है यहाँ पे। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे। तो थ्रू आउट का मीनिंग होता है कि किसी अवधि भर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे डे लिखा है तो दिन, तो ये हो जाएगा दिन भर में, ठीक है। थ्रू आउट द डे, दिन भर में आपने क्या किया, दिन भर में। थ्रू आउट द डे आई टेक शॉर्ट ब्रेक, आई टेक यानी मैं लेता हूँ, शॉर्ट यानी होता है छोटा, ब्रेक यानी होता है, वैसे तो ब्रेक यानी टूटना होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक्स है। ब्रेक्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो हम छुट्टी लेते हैं, काम से थक जाते हैं तब, तो उसको हम शॉर्ट ब्रेक बोले गए हैं। तो मैं छोटे छोटे ब्रेक लेता हूँ, छुट्टियाँ लेता हूँ छोटी छोटी। टू स्ट्रेच माई लेग, टू स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी होता है जैसे खींचना होता है। माई लेग्स यानी कि मेरे पैरों को, तो मेरे पैरों को जैसे अकड़न आ जाती है पैर में, तो उसको खींचने के लिए ऐसे मैं छोटे छोटे ब्रेक लेता हूँ। एंड और ग्रैब ए क्विक स्नैक। अब ग्रैब का मतलब जनरली हड़पना होता है, लेकिन यहाँ पे हड़पा नहीं जा रहा है कुछ भी। तो ये एक सेंस यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है कि मैं छोटे छोटे जैसे स्नैक्स जो होते हैं कि बिस्किट खा लिया या कुछ और कॉफ़ी पी लिया, तो उसके लिए आया है यहाँ पे कि ग्रैब ए क्विक स्नैक, मैं एक छोटा सा कुछ खा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने छोटे छोटे ब्रेक लिए हैं यहाँ पे। आई ट्राई टू स्टे प्रोडक्टिव, आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ, स्टे यानी कि रहने की, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक, यानी कि ऐसे जनरली बोलते हैं ना कि आप कुछ काम नहीं करते तो आप अनप्रोडक्टिव हो गए हो, आप कुछ कर रहे हो तो आप प्रोडक्टिव हो। तो वैसे ही मैं कुछ ना कुछ उत्पादित करने की कोशिश करता रहता हूँ। जनरली मेरा काम लैपटॉप पे ही रहता है, तो उसमें कुछ उत्पादन तो वैसे होता नहीं है, हम लोग काम करते हैं लैपटॉप पे। तो आई ट्राई टू स्टे प्रोडक्टिव, मैं उत्पादित रहने की कोशिश करता हूँ। एंड और कंप्लीट माई वर्क, कंप्लीट यानी कि पूरा करने की, माई वर्क मेरा काम, ऑन टाइम यानी कि समय पे पूरा करने की मैं कोशिश करता हूँ। हिंदी आप साथ में पढ़ते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे, और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग, अब मैंने ऑफिस का काम कर लिया है, मैं घर पे आ गया हूँ। इन द इवनिंग शाम में, इन द इवनिंग शाम में, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द आफ्टरनून दोपहर में। वैसे ही इन द इवनिंग आई यूजली मैं अक्सर गो फॉर ए वॉक, गो यानी कि जाना, फॉर ए वॉक यानी कि टहलने के लिए जाता हूँ, और या स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, स्पेंड यानी कि बिताना, टाइम यानी कि समय, समय बिताता हूँ विथ माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ जो है मैं समय बिताता हूँ। आई इंजॉय मैं इंजॉय यानी होता है मज़ा लेना, पसंद करना किसी चीज़ को। तो मैं इंजॉय करता हूँ, क्या करता हूँ, प्लेइंग गेम्स यानी कि प्ले यानी खेलना, गेम यानी कि खेल, खेल खेलना बहुत पसंद करता हूँ या मज़े लेता हूँ खेल खेलने के। और वॉचिंग मूवीज़, वॉच यानी होता है देखना, मूवी यानी कि फिल्म, फिल्में देखना। विद देम यानी कि उनके साथ। अब यहाँ पे उन कौन है, फैमिली, जो फैमिली है उनके साथ मैं ये मूवी देखना या गेम खेलना पसंद करता हूँ। आफ्टर स्पेंडिंग टाइम, आफ्टर यानी कि के बाद, स्पेंडिंग टाइम जो समय बिताने के बाद, विथ माई लव्ड वन जो भी मेरे प्रिय है, माई यानी मेरे, लव्ड यानी कि प्रेम करने वाले, वन यानी कि एक। तो लव्ड वन बोलते हैं जो प्रियजन होते हैं उनको लव्ड वन बोलते हैं। माई लव्ड वन यानी कि मेरे जो प्रियजन हैं उनके साथ में समय बिताने के बाद में क्या करता हूँ, आई हैव डिनर यानी कि मैं रात का खाना खाता हूँ। एंड और विंड डाउन फॉर द डे, विंड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि जो आप दिन भर थके हारे आए हो तो आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। तो विंड डाउन फॉर द डे यानी कि जो दिन है उसको मैं समाप्त कर देता हूँ, तो विंड डाउन। तो ये फ्रेजल वर्ब हमें यूज करनी चाहिए बीच बीच में, इससे सेंटेंस काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर यानी कि पहले, गो यानी कि जाना, गोइंग टू बेड यानी कि बेड पर जाने से पहले,
आई लाइक टू रीड, आई लाइक यानी कि मैं पसंद करता हूँ, टू रीड पढ़ना, अ बुक यानी कि एक किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, और या फिर लिसन टू सम स्नूथिंग म्यूज़िक, लिसन यानी कि सुनना, टू सम यानी कि कुछ, स्नूथिंग यानी कि सुकूनदायक, म्यूज़िक यानी कि संगीत, टू रिलैक्स यानी कि आराम करने के लिए। तो मैं या तो बुक पढ़ता हूँ या फिर मैं कोई आरामदायक सुकूनदायक जो म्यूज़िक है वो सुनना पसंद करता हूँ। देन यानी कि उसके बाद आई ब्रश यानी कि मैं ब्रश करता हूँ, माई टीथ यानी कि मेरे दांत जो हैं उन पर ब्रश करता हूँ, उनको साफ़ करता हूँ। एंड और ये करने के बाद में गेट इनटू बेड, गेट इनटू यानी कि जब आप ब्लैंकेट वगैरह बिछी रहती है उसके अंदर जाके सोते हो तो आप गेट इनटू बोलोगे। तो गेट इनटू बेड यानी कि बेड में जाता हूँ, टू स्लीप सोने के लिए, तो सोने के लिए मैं बिस्तर में चला जाता हूँ। तो दिस इज़ माई डेली रूटीन, यह है मेरा डेली रूटीन यानी कि दैनिक जो दिनचर्या है वो है। एंड और आई ट्राई टू स्टिक, आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ, टू स्टिक यानी होता है अड़े रहने की, डटे रहने की, टू इट इस पर, एज मच यानी कि जितना हो सके, एज पॉसिबल जितना संभव हो सके उतना मैं इस पर डटे रहने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, ये मेरा डेली रूटीन है, आप भी इससे मिलता जुलता डेली रूटीन बना सकते हैं या ऐसा ही डेली रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा डेली रूटीन है, इससे आपके जीवन में ज़रूर नई नई शुरुआत होती है, एक अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, आप फैमिली को भी टाइम बिता देते हैं और साथ ही साथ में आप कुछ सीख भी लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। आपको यदि ऐसे ही वीडियो देखने पसंद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप टॉपिक का नाम बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो आपको बना के दूंगा। ओके, थैंक यू।